नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। उनके पद्य खंड की व्याख्या करेंगे, केंद्रीय भाव उस पाठ का बताएंगे और साथ ही इस पाठ के जो रचनाकार कवि हैं माखनलाल जी चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो एक राष्ट्रीय भावना के से उत्प्रोत काव्य लेखन के प्रतिनिधि कवि हैं, जो आधुनिक हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। उन माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो है वो आपको उसके बारे में बताएंगे कि क्या है इस कविता का पूरा सारांश, क्या है काव्य का, इसका केंद्रीय भाव क्या है। और एक इनका जो उपनाम है माखनलाल जी चतुर्वेदी जो है उनके लिए एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो राष्ट्रीय भावना की जो काव्य है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय उनकी जो रचनाएं हुई हैं, उन्होंने जो इस समय रचनाएं लिखी है, ऐसे में आपके इनका जन्म सन 1889 में और इनकी जो मृत्यु सन है वो 1968। तो इस समय से हमें ज्ञात होता है कि ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, जितने भी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले हमारे प्रिय कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कार्य करने वाले, नवचेतना को जागृत करने वाले, समाज को जागृत करने वाले ऐसे काव्य के धनी माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, उनकी आज हम काव्य रचना यहाँ पर पढ़ेंगे और इनके जीवन पर प्रकाश डालें। तो इनका जन्म बाबई ग्राम में जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इन्होंने प्रभा और कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया और गणेश शंकर विद्यार्थी जो भी एक अच्छे राजनीतिक और स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का और अन्य सेनानियों का विशेष सहयोग दिया अपने साहित्य के माध्यम से, अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी समझ के माध्यम से। और भी इनकी जो रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उनमें हिम क्रिकेटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि इस तरह की कुछ रचनाएं भी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उसमें स्वतंत्रता को चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान का भाव दिखाई पड़ता है। ये जो कविता लिखी गई है कैदी और कोकिला, ये इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि इस समय क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी एक जेल में है। उस समय ब्रिटिश जो राज्य था, ब्रिटिश शासन जो था उस समय क्या भारत आजाद तो हुआ नहीं था, तो उस समय क्या है वह जेल में थे, कालकोठी में अंग्रेजों द्वारा वो कैद कर लिए गए थे, कालकोठी में कैद थे उस समय और संघर्ष कर रहे थे अन्य कैदियों की तरह, साथ में उनके साथ में ही थे जो डाकुओं के साथ में, जो अपराधी होते हैं उनके साथ में वो कैद थे। तो उस समय क्या है वह एक कैदी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और ब्रिटिश शासन की उनकी स्वार्थपरक नीतियाँ जो थी, उनकी जो कूटनीतियाँ थी, उन नीतियों का, उनकी स्वार्थपरक नीतियों का वो शिकार हो गए थे। तो उस समय उनकी यातनाएं वहाँ पर सहन की जा रही थी। तो इस समय क्या है कोकिला जो थी, यानी कोकिला जो है जैसे कोयल कहते हैं, कोयल बहुत ही मधुर मृदुल आवाज़ में उसका जो व्यवहार होता है, मृदुल व्यवहार होता है और एक कोमल और सुरीली आवाज़ होती है, वो सदैव ही इस बात का परिचायक होती है कि वह प्रसन्न है और उसकी आवाज़ से प्रसन्नता का भाव भी ध्वनित होता है, दिखलाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। लेकिन उस समय आधी रात में इस तरह की मतलब काली रात में जो है वो जहाँ पर कैद हैं वहाँ उनके लिए उस समय दूर दराज में उनके लिए आवाज़ आती है, उसका स्वर सुनाई देता है, लेकिन वो मधुर ना होकर उसमें जो भाव था वो करुण भाव था, यानी वह काफ़ी दुखी है इस तरह से। तो इस तरह से उन उपमाओं को लेकर उन्होंने उससे प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारे लिए भी क्या हमारी तरह कैद कर दिया गया है ब्रिटिश शासन द्वारा, या फिर तुम्हारे लिए भी किसी प्रकार की कोई अन्य इस तरह की यातना दी जा रही हैं, इसलिए तुम चीख रही हो, इस करुण पुकार से तुम्हारे लिए क्या वास्ता है, तुम्हारा क्या संबंध है और फिर तुम हमारे लिए इस समय क्या संदेश देना चाहती हो। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं इस पाठ में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र की का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है।
यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। देखिए यहाँ पर जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उस समय जेल में है, कालकोठरी में बंद है। कालकोठरी का नज़ारा शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं, अंधेरा होता है और 10-15 फीट की ही कितनी जगह होती है, और मतलब वहाँ पर क्या है वो कैद है। तो इस तरह का जीवन उनका वहाँ पर सिमट कर रह जाता है, और साथ ही साथ उनके लिए ना तो खाने पीने के लिए मतलब ये है कि खाने पीने भरपेट भोजन नहीं मिलता, और उनको मरने भी नहीं दिया जाता, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जीने के लिए भी उनके लिए मतलब खाना नहीं दिया जाता, और वो केवल जी सकते हैं और वो भी जीने नहीं दिया जाता सही से। तो वो इतने उदास हैं, उदास तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी क्या है वो संघर्ष कर रहे हैं। तो उस समय का उनका जो संघर्षमय जीवन है उसका उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान दिया है कविता के माध्यम से। और कोकिला जो उस समय क्या है अपना स्वर सुना रही है, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, उसमें उनकी जो करुण पुकार है, जो करुण पुकार है, जो दुख है, जो असंतोष है ब्रिटिश शासन के प्रति, वो उसके लिए वो यहाँ पर भाव व्यक्त करना चाहते हैं, और कोकिला से बहुत से प्रश्न करना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए इस तरह से क्या तुम्हारी जो भूख है मतलब ये करुण पुकार है वो क्यों तुम्हारे गले से निकल जाती है, कंठ से इस तरह की ध्वनि, जो करुण ध्वनि है वो क्यों निकल आती है, क्या तुम्हारे लिए भी ब्रिटिश शासन ने हमारी तरह लूट लिया है, या यातना दी है, या फिर कालकोठरी में बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से वो कई प्रश्न उससे करते हैं, ये अभी तक अकारण बना हुआ है कि आखिरकार इतनी रात में, आधी रात में कोयल को इस तरह करुण पुकार करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। तो इस तरह का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती हुई कैदी और कोकिला कविता हमारे भारतीय आत्मा कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी है, जिससे हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कैदी और कोकिला क्या गाती हो, ये काव्य शुरू होता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो वहाँ पर कालकोठरी में कैद जो माखनलाल चतुर्वेदी है उसकी आवाज़ सुनते हैं, कोयल की, कोकिल की आवाज़ सुनते हैं, उसका स्वर सुनते हैं, तब उससे वो प्रश्न करते हैं कि तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो, और गाते गाते हुए भी क्यों रुक जाती हो, तुम्हारी जो भूख है, तुम्हारी जो करुण पुकार है, या तुम्हारा जो गीत है, जो कुछ भी गा रही हो, बार बीच बीच में रुक क्यों जाते हैं, तुम सहम क्यों जाती हो, कोकिला यानी कि कोयल बोलो तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। क्या संदेश लाती हो तुम इस बात को से, क्या संदेश देना चाहती हो हमारे लिए, देश को, इस समाज को क्या संदेश देना चाहती हो, और किसका तुम संदेश लाई हो, कोयल बोलो तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो, सत्य तो बताओ कि बात क्या है। आगे क्या लिखा है इसमें, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमार मतलब होते हैं जो यात्रियों को लूटने वाले डाकू डकैत होते हैं, रास्ते में उनको लूट लेते हैं, उनको बटमार कहा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ पर जो यातनापूर्ण उसका जो जीवन है कैदी का, और उनके साथ साथ अन्य कैदियों का भी वही जीवन है जो यहाँ पर बताया गया है कवि द्वारा। तो वो उनसे कहते हैं कि इस तरह की ऊंची ऊंची काली दीवारें, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है सभी ओर अंधेरा छाया हुआ है, और काली काली दीवारें दिखाई पड़ती हैं, कोई प्रकाश का आना जाना तो है नहीं। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर, और वो जो कैद है वहाँ पर उस जगह पर, क्योंकि उनके बीच में है वहाँ पर और भी अपराधी हैं, डाकू हैं, चोर हैं, और यात्रियों को लूटने वाले बटमार हैं, इस तरह के उनके समूह में, उनके डेरे में उनको कैद करके रखा गया है। तो वो क्या उसके वहाँ पर उनके जीवन है वो कोकिला को, कोयल को बताने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जीने के लिए खाना नहीं, पेट भर खाना नहीं दिया जाता, और मरने भी नहीं दिया जाता, और हम निरंतर यातनाओं को सहन करते रहते हैं, और हम तड़पते रहते हैं, सहम कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो देखिए ये ब्रिटिश शासन की जो इस तरह की कूटनीतियाँ हैं, उनकी जो नीति है वो उनको बताते हुए, उजागर करते हुए कहते हैं, क्या कहा है कि जीवन पर, हमारे जीवन पर, हमारा जो एक वास्तविकता में स्वतंत्र जो एक जीवन होता है वो हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं, स्वतंत्रता की हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हमारा जीवन कैसा हो गया, पराधीन हो गया, दूसरे के बस में हो गया है, मतलब ब्रिटिश शासन के। तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन को हम खुद ही नहीं जी पा रहे हैं, उस पर बहुत ही कड़ा पहरा दिखाई दे रहा है, और जो शासन है वह शासन नहीं कुशासन है, और जिस तरह से तम का प्रभाव होता है यानी कि जीवन पर, मतलब किरणों पर इस तरह के जो अधिकार होता है उसका अंधेरा जो छा जाता है, उसका प्रभाव गहरा देखने को मिलता है। यहाँ पर रात काली छाई हुई है, ये बताते हैं वो। और देखिए क्या कहते हैं, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काले माँ भई जगी क्यों आली। तो वो देखिए आली मतलब होता है सखी। तो कवि कहते हैं कि हिमकर यानी कि चंद्रमा जो है उसकी जो चांदनी होती है उससे क्या होता है, थोड़ा अंधेरा छट जाता है, ठीक है ना। तो
उस समय क्या होता है, रात के अंधेरे में चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उससे थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो इस तरह से इतना भयानक नहीं लगता। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा भी हमारे लिए क्या कर गया है, निराश कर चला है, और ये रात और भी भयंकर भयानक खाली होती जा रही, गहरी होती जा रही है। लेकिन इस समय इस कालिमामयी यानी कि काल रात्रि में तुम जागकर, मतलब एक सखी की तरह उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, जागकर तुम क्या सुना रही हो और क्या मुझसे कहना चाहती हो। आगे वो कहते हैं, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम बताओ, मुझे इस मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारी हुक जो है, यानी कि तुम्हारी जो पुकार है, वो करुण पुकार है, वो वेदना के बोझ के तले दबी हुई है, तुमके बोझ के तले हुई दबी तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। कोकिला यानी कि कोयल क्या है, बताओ तुम्हारा क्या लूट लिया गया है, तुम्हारा सर्वस्व किसने छीन लिया है, वो मुझे बतलाओ। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तू। कोकिला से वो प्रश्न करते हैं, आगे कहते हैं कि बताओ तो, सत्य तो बताओ, वास्तविकता में सच्चाई है क्या, तुम मृदुल स्वभाव की हो, मृदुल यानी कि कोमल वैभव संपत्ति की धनी तुम, रखवाली अपनी उसके मतलब वैभव की रखवाली करने वाली हो, उसको रक्षा करने वाली हो, लेकिन तुम्हारा क्या छीन लिया गया है, तुमने क्या अपना सर्वस्व खो दिया है। कोकिला मुझे बताओ तो, सत्य बात क्या है वो बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावर नल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। कोकिला से कोयल से आगे प्रश्न है, क्या तुम बावली हो गई, यानी कि तुम क्या पागल हो गई हो, क्या तुम्हें उन्मादकता आ गई है जो अर्धरात्रि को यानी आधी रात को इस तरह से चीख पुकार कर रही हो, इस तरह की करुण पुकार हमारे लिए सुनाती हो। कोकिल बताओ तो, कोयल बताओ तो, क्या प्रश्न सत्य क्या है, वास्तविकता में सच्चाई क्या है तुम्हारी इस करुण पुकार की, या तुमने किस दावानल की ज्वालाएं देखी हैं। तुमने दावानल का मतलब होता है जंगल में भड़की हुई जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं, जो आग भड़क जाती है। तो कहते हैं क्या तुमने ज्वालाएं, भयानक से भयानक ज्वालाएं आग देख ली है क्या, तुमने इस तरह से। कोकिल बताओ तो सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। तो बच्चों आज हमने क्या है, इतना अभी आधा पार्ट जो है अध्याय है इतना पूरा कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर इसके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।